हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 बेसिकली आपकी नेचर ऑफ रूट वाले जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर लाई करती है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग अगर लेंगे तो वो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन हैज equal roots or distinct root or no root. If real root exists, then we have to find it. No matter which equation we have to use, no matter which method we have to use, it is up to you. Okay? 2x square minus 3x plus 5. First of all, we have to compare it ax square plus bx plus c. So, a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 5. Now, we have to find the determinant and the formula is determinant. Formula of determinant is b square minus 4ac. b square minus 4ac. So, minus 3 का square minus 4 into a means 2 into c means 5. Means 9 minus 4 2 जा 8 5 जा 40. Is it clear? Means minus 31 less than 0. Real root does not exist. अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो फाइंड ही नहीं करना है। मूव टू द नेक्स्ट। ax स्क्वायर after comparing a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. b square minus 4ac minus 6 square minus 4 into 2 into 3 means 36 minus 24 means 12. सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स। मैं अपनी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो वो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, देखिए ये तो होता है x की वैल्यू। चलिए माइनस माइनस 6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है मैंने 12। अच्छा मैं निकाल क्यों रहा हूं? ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, रूट एग्जिस्ट, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। तो अपॉन 2 into a means 2. Same thing here with a different sign. 6 plus 2 under root 3. 6 minus 2 under root 3. अब 12 को मैंने 2 under root 3 लिख लिया। आप जानते हो 12 का जब यहाँ पे फैक्टर करोगे तो 2, ये 2 तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा ना, इसलिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है। 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 और 2 कॉमन ले लेंगे यहां पे भी, सेम थिंग, सिर्फ साइन का फर्क होता है, इसको कट आउट कर देंगे। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन, देखिए आसानी से आपकी x की वैल्यू आ गई ना। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं
इससे मैंने नहीं फाइंड करना पड़ा क्योंकि ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे फाइंड करना पड़ा। फटाफट नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। पहले से बता दिया है कि ये इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही काम करते हैं हम लोग। इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। और आप जानते हो फॉर इक्वल रूट्स जो कि हमको दे रखा है, क्या कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 9 24, सही है ना। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट का 24। और उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस, ये आपका आंसर है। इजीली आप इसको कर सकते हो, आपको कंडीशन अगर मालूम है तो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला आपका परफेक्ट तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसका अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन कराएंगे, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2k, c इज इक्वल टू 6। देखिए x के साथ यहाँ पे 2k है, ये पूरा है तो ये b पूरा हो जाएगा। फिर से वही फॉर इक्वल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मीन्स क्या है k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो 4k अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, 4 इधर आएगा डिवाइड में होकर 0 हो जाएगा। k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 होगा तो k इज 0 आल्सो। तो दो वैल्यू आ गई आपकी k की, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहां पर भी आपसे सिंपली पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या ये पॉसिबल है इस तरीके का बनाना? और अगर पॉसिबल है तो मुझे आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के बता दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। और चेक हम लोग कैसे करेंगे? वही पुराना तरीका, डिटरमिनेंट निकालेंगे और अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हुआ तो पॉसिबल है, नेगेटिव हुआ तो नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द इक्वेशन एंड चेक द डिटरमिनेंट वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब में ऐसे ही करना है। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव whose length is twice its breadth, twice its breadth। हाँ, तो हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो लेंथ अपने आप इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी आप मुझे बता सकते हैं? ट्वाइस हो जाएगी। और एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, यानी कि आप लिख सकते हो x इंटू 2, सॉरी L की जगह पे आप 2x लिख लीजिए, इंटू x इज इक्वल टू 800। और ऑब्वियसली 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड देन x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होगी। चलिए कंपैरिजन करा लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो आप अच्छे से जानते हो
कि a इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म, b वाला टर्म ही नहीं है तो b आपका 0, c आपका माइनस का 400। चलिए चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400, यानी कि प्लस का 1600। तो यस पॉसिबल, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो आपको फाइंड भी करना है, तो आप जानते हो, तो आप इसको ऐसे ही तो फाइंड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, आप जानते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखिए इसे आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 20 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी को मालूम होगा ना, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा। अच्छा माइनस में कोई लेंथ हो नहीं सकती तो नेग्लेक्ट कर देंगे, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 20, यानी कि आपकी ये साइड आ गई, ब्रेथ आपकी आ गई, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 मतलब 40। अच्छा आप समझिए मैंने ये क्यों नहीं लिया, x की 2 वैल्यू आनी थी, माइनस कैसे नहीं है, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम नहीं लेते हैं। पॉजिटिव की जो आई उसको हमने ले लिया, उसके हिसाब से लेंथ मेरी 40 मीटर हो गई और ब्रेथ तो आपने निकाल ही ली है। यही क्या हो जाएगा, फटाफट नोट करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, पूछा गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन प्रॉब्लम, और सिचुएशन ये है आपकी कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दो दोस्त हैं जिनकी एज का सम 20 है। 4 years ago प्रोडक्ट वाज 48। अब 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था 48। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। इफ पॉसिबल देन वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ बोथ फ्रेंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द इक्वेशन सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड। तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। भाई दो लोगों का सम अगर 20 है, एक की x हो गई तो दूसरे की तो 20 माइनस एक्स होगी ना। मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए कि दो दोस्त हैं, उनकी एज का सम 20 है, एक की एज 8 साल है, तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस 8 यानी कि 12। वही मैंने यहां पे किया है। अब 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो 4 years ago, 4 year ago फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी भाई 4 साल पहले तो 4 हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि 16 माइनस एक्स। दोनों की एज पता चली, उसने कहा है प्रोडक्ट क्या है 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे x का 16 से होगा तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ऑब्वियसली माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको और सही कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहला वाला माइनस का नहीं होना चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, सबके साइन चेंज कर दिए। ये आपकी इक्वेशन बन गई। कंपैरिजन करा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आपका a आया 1, b आया माइनस का 20 एंड c आया 1 1 2। ठीक है, देखिए अब हमें डिटर्मिनेंट चेक करना है। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा आपका माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1, c का मतलब 112। 20 का स्क्वायर तो आप जानते ही हो 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा
4 एंड 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 48 लेस देन 0, नॉट पॉसिबल। सिंपल, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में क्या आ रहा है, माइनस का 48 आ रहा है डिटरमिनेंट चेक करने पर, तो क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन, जस्ट नोट इट। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है कि क्या इस तरीके का रेक्टेंगल तैयार किया जा सकता है जिसकी पैरामीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि दोनों ही चीजें निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y। तो पैरामीटर आपको दे रखा है, यानी 2 इंटू द ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। जानते हैं ना पैरामीटर क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी, ये होता है, तो आपने वैल्यू रखी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 40 माइनस x, ये हमने यहां से निकाल लिया। और आप जानते हो एरिया क्या होता है, एरिया L इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई आपको 400 दे रखा है, यानी x और y की वैल्यू आप रखोगे, इक्वेशन सुधारोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x इज इक्वल टू 400। सबको उधर ले जाएगा, मैनेज करेंगे। कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 40 एंड c इज इक्वल टू 400। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग मुझे, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 1600 माइनस 1600, 0 आ रहा है, पॉसिबल होगा है। और जब पॉसिबल है तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि हम वही के तरीका अपनाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप जानते हो माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1, x की वैल्यू क्योंकि 1 है, तो 40 0 से कोई मतलब नहीं, 2 20 जा 40, यानी आपकी लेंथ क्या आ गई 20 और ब्रेथ क्या आ जाएगी आपकी, यानी कि y हमने ब्रेथ मानी थी, तो वो हो जाएगी 40 माइनस 20 और ब्रेथ आपकी क्या हो जाएगी 20। देखिए लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20। आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, रूट्स आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। मेनली आपका ये है कि पॉसिबल है या नहीं, जब पॉसिबल होगा तभी तो आप रूट निकालोगे, और रूट निकालने के लिए आप अपना तरीका यूज कर सकते हो। स्प्लिट द मिडिल टर्म you can use comparing the square, completing the square method, and you can also use the quadratic formula. Okay, now the quadratic equation chapter ended. We have to do some worksheet. Complete your work in copy till 4.4 and I will provide you a worksheet on WhatsApp group. Okay, thank you very much.